यात्री गेला की दोन पन्नास टक्क्यावर रात को हमारे भाई साहब एक लोग आए तो नदी गिराए तो वो रात में तो मम्मी जब क्या हुआ मेरा भाई गए हूँ लग रहा है अंदर गया वहाँ पे खेत बंद चला और बगल से उस गुस्सा की गति में तक हम छोड़ी हुई है बगल से पर पूरी हमारे पर फंसा हमें क्या हो गया रात में मेरा मच्छर काट दिया फंसा हाथ में हम यही बोले नहीं तो गए मैं सलाम करा नहीं खूब कस की था मच्छर बता रहे हैं
सबसे पहले स्मरण हम लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य। देखो सृष्टि का रहस्य कोई नहीं जानता है, सब निर्जीव चीजें क्या नहीं बता, ये इंसान ने बनाया, पर हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो कहाँ से आया किसी को आज तक पता नहीं चला। विज्ञान किसी खोज नहीं कर पाया। शरीर तो ऐसी रहती है, शरीर के अंदर कौन सा ऐसी चीज है जो रहती है, काम करती है, उसका निकल जाती है। लिखने वाले बहुत कुछ लिख दिया, सुनाना बहुत सुनाते हैं, पर सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य है। मैं मानता हूँ परमेश्वर के सभी अंशों, उनका अंश मौजूद है, मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि अगर उनके इतने अंशों को मुझे सही रास्ता दिखाने का अवसर मिला हो, कि मेरे सौभाग्य की बात है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तुम लोगों को इतने अच्छे से हमें रास्ता दिखाने का मौका मिला। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको रास्ता पकड़ते हुए आप नहीं करो, ठीक है ना। इससे कल शाम को कुछ बात हुआ, तुम्हारे भाई साहब कहे कि हम खुद भगवान हैं, खुद भगवान तो सभी हैं, सभी उन्हीं के अंश हैं, सभी भगवान हैं। ये कट गई हमारी आगे उसने कहेंगे कि भगवान है, तो ये कहेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, भगवान तो सभी हैं, सभी उन्हीं के अंश हैं। लेकिन भगवान का मतलब ऐसे दूसरा होता है, भगवान मतलब भाग्य को बनाने वाला होता है ना। ये हमारी दूसरी प्रणाली, हम सभी उन्हीं के अंश हैं। अगर इस बात को हम समझते हो तो हम कभी भी दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। अब रही बात अज्ञानता, इसी को कहते हैं कि जो सब कुछ समझ ना पाया, ठीक है, जो सब कुछ समझ नहीं पाया, ये अज्ञानता जो समझ गया, तो सभी तो उन्हीं के अंश हो। हमें रास्ता दिखाने का अवसर मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। हम परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जितना भी उन्होंने जीवों को बनाया है, ठीक है, हमारे द्वारा उनको सही मार्ग ही मिले, ना तो मैं कभी किसी का नुकसान कर पाऊँ और ना ही कोई दूसरा मेरा कभी नुकसान कर पाए। हमें बस यही भाव रखना है। हमें यही चाहिए परमेश्वर से कि हमारा हमेशा अगर हमसे दूसरों का भला हो तो मैं दूसरे को नुकसान कर पाऊँ, ना ही उसकी इतनी सामर्थ्य बने तो हमारा। और इसी भाव के साथ कभी भी जाते हो तो हमेशा यही प्रार्थना किया, ठीक है, हमेशा यही प्रार्थना करो कि ना तो हमसे कभी किसी को नुकसान हो, ना ही दूसरा हमारा नुकसान करता है। और हम जब भी करें तो दूसरे की भलाई हो, क्योंकि हम जो भी करते हैं, कमाते धमाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो क्या उसमें जो कमाता है वही खाता है? क्या बोला, जो कमा रहा है, घर द्वार बना लिया, सब आयस वही कराएगा? नहीं, उसके साथ वाले होते हैं। ये तो बस एक नाम बनाना, जो नाम बनाता है वो जीवन भर संघर्ष करता है, और संघर्ष ही तुम्हें नाम देगा। तो बचपन से जितना घर परिवार में काम करते आए हो, हमारा संघर्ष, ये लोग कहते हैं लड़का बहुत मेहनत किया, तुम्हारा संघर्ष ही, तुम्हारा संघर्ष कब करते हो? जब कोई काम करना होगा तब तो संघर्ष करोगे, और संघर्ष में जब काम करोगे तब तुम्हारा नाम होगा। और उसी के लोग हमने कहा ना, आएंगे शरीर छोड़ के चले जाएंगे, पर यही जो तुम संघर्ष में काम करोगे वही तुमको इतिहास में याद कर जाएगा। और आगे हमने कहा, मैं बता दे रहा हूँ, इससे आगे समय बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है। अगर साहस और धैर्यता और बुद्धि के साथ रहोगे तो इतिहास उन्हीं को याद करेगा जो रह जाएंगे। और उसके लिए तुम्हें 2-4 चीज़ों की जरूरत है। हमेशा जो है अपनी नियमावली से चलो, एक उचित नियम बनाओ, और तुमको रहना है, इतना दिमाग रखो, एक समाज में एक उचित व्यवस्था बनानी, तो बस समय का इंतजार करो। जैसे मान लो आज भी देखोगे कुछ लोग राम के नाम पर युद्ध लड़ते हैं, इधर करते हैं, भीम के नाम पर कुछ लोग इधर लड़ते हैं, और उन्होंने कभी युद्ध लड़ा? उन्होंने समाज में क्या बैठाया? सामंजस्य। अच्छा ये बताओ, भीमराव अम्बेडकर अगर विरोध करते, उनको बचपन में लोग पानी भी नहीं देते, अगर विरोध करते तो वो वहां तक पहुंच पाते? नहीं, उन्होंने संघर्ष किया, जैसे भी व्यवस्था मिली उसी व्यवस्था में रह के उन्होंने काम किया, और करते करते एक समय ऐसा आया कि जब 9 महात्मा, उन्हें महात्मा ही कहो, एक नहीं 9 महात्मा थे जो बैठ के संविधान को बनाए, और संविधान में कई भी बातें आज तक दबाई गई, कई पालना नहीं होती, कई ऐसी चीजें जो पालन ही नहीं होती। वो महात्मा थे, महान आत्मा थे। मैंने कहा महात्मा बनना आसान तो नहीं है, पर बन सकते हो, जो समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आपको ढाल ले। अब बताओ, विरोध करते पढ़ने के समय में हमको पढ़ने में तो पढ़ पाते, विरोध में चले जाते। विरोध करने वाला कभी सफल नहीं हुआ है। देखो, जो क्रांति करते हैं, विरोध करते हैं, वो कभी सफल हुए नहीं। जो उसी में के अपना काम निकाल के धीरे से निकल गए, ऊपर तक पहुंच जाते। और जब ऊपर पहुंचोगे तो एक बार तुम्हें मौका मिलेगा सिस्टम बदलने का, और उसी में देखो लोग अपना नियम देके चले गए, है कि नहीं? तुम्हें बस वही करना है, तुम्हें बस धैर्यता रखना है, धैर्य रखो, धीरज रखो, और मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, उचित मेहनत करो, और उचित तुम्हारे पास प्लान हो। तुम एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंचोगे जहां तुम्हें सिस्टम बदलने का मौका मिलेगा, तुम उस लक्ष्य पे पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। लेकिन वहां से पहले अगर दिखावा में आ गए या फिर विरोध में आ गए, इन सब इर्द गिर्द की चीजों में फंस गए, तो फिर तुम्हारी वहीं पे सफलता क्या होगी? वहीं रुक जाती है।
आज भी देख लो जितने लोग भी सफल हुए हैं उनको कोई जानता ही नहीं था, सफल होने के बाद लोग जानते हैं कि तो इतनी परेशानी चली, ये समस्या हुई, समस्या हुई, ठीक है। तो इतनी समस्या वो लोग झेले, कम नहीं पड़ा है नहीं, ठीक। पैसे दिए समोसा 6 रुपया कम नहीं कर रहा तो थोक ले रहे, कब करना रहेगा, बोले हैं जो करना था कल लड्डू में कर दिया, हैं बोले थे कि कम करना था कल लड्डू में कम कर दिया। अच्छा कल लड्डू कम कर दिए, हमको पता है लड्डू कौन ले गए, हम ही ले गए थे। चलो ये लड्डू सस्ता पड़ा था, विद्यालय जो लड्डू था वो सस्ता पड़ा था, और लड्डू जितने भी लोगों ने खाया, लड्डू नाम समझ सकते, जितने लोगों ने खाया वो सोचा थे 4 रुपये और मिल जाए, जिन्होंने रियलिटी बताया अच्छा लड्डू बना, नहीं गलत बना, 11 बताएंगे 11 पी गए। और कम कम करने में विदाई में बताऊं तो क्या चाहिए था बच्चों को, एक लड्डू मिल गया, नमकीन मिल गया, 12 रुपये एक चॉकलेट, एक पेन मिल गई, और वैसे भी जो भी प्रेम से व्यवस्था हो जाए तो से 11 वाले पैसा नहीं खर्च किए, पर फिलहाल यहाँ कोचिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोग की इच्छा थी कि हम लोग जो है क्या मनाए, टीचर डे मनाए, ठीक है। तुम लोग इस महीने का साल हम लोग जाने वाले आखिरी साल हम लोग इच्छा पूरी कर लेंगे, तो हमारी इच्छा है हम भी पूरी कर दे रहे हैं, ठीक है। अंतिम में हम यहाँ से यही कहेंगे, आगे जाओ जीवन में और हमेशा सफल रहने का प्रयास करो, और अगर कभी असफलता भी मिले तो असफलता से हमें निराश न होकर सीखना होगा, अपनी कमियों को समझना होगा, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों हमारे सिक्के के पहलू हैं, और असफलता भी नाम बनाती है कहीं ना कहीं। सिकंदर को लोग कहते हैं कि 17वीं बार बेचारा सफल हो गया, पर जो 17वीं बार सफल हुआ वो ज्यादा हाईलाइट इसलिए हो गया, वो असफलताओं से ज्यादा हाईलाइट बन गया, ठीक है। वहां से हम लोग इतना मेहनत नहीं करते, बताओ वो भी इंसान थे, उनकी भी चेष्टा थी कि हमें ये चीज पाना है, पर वही चीज हमने कहा जो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए वो स्थिति परिस्थिति सब समझ के तब लक्ष्य बनाना है। हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से लक्ष्य बनाना है, मार्ग भी उसी के अनुसार चुनना है, क्योंकि हमें सब कुछ समझना है, अपने घर की स्थिति समझते हो, परिस्थिति समझते हो, कहाँ तक तुम्हारे घर वाले दे सकते हैं व्यवस्था, उसके हिसाब से लक्ष्य बनाना है और मार्ग भी उसी के अनुसार चुनना है, ठीक है। तो हमेशा दिन भर में जितना भी अपना यदि खेलना कूदना है वो सब काम करो, लेकिन कभी भी इसको बाहर से अंदर मत जाने दो, अंदर जो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। जब भी तुम शाम को बैठो तुम्हारे दिमाग में खेल कूद रहे हो, ठीक है, पर बच्चों से हम लोग के दिमाग के अंदर क्या घुसता है, दिन भर जो हम खेलते कूदते हैं, इधर उधर करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो दिमाग के अंदर चला जाता है, जबकि उसको अंदर नहीं जाना है। अंदर क्या नहीं जाना है, अंदर हमें उद्देश्य याद रखना है। कहा 16 साल बीता, अगले 16 साल का बीतेंगे पता नहीं चलेगा, यही चीज है, बीत जाएगा, यही सीरियल देखते हुए दुनिया देखते हुए पता नहीं चलेगा कब हमारा 32 साल हो गया, 16 हो 32 होने पता नहीं चलेगा। जैसे आज नहीं लग रहा हो 16 पीछे कैसे बीत गया, देखो लगा कब खत्म हुआ पता नहीं चलेगा, अगला 16 कब बीतेगा पता नहीं चलेगा। तुमको करना क्या है इसमें तुम्हें यही करना है कि अंदर हमेशा उद्देश्य बना के रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो कभी किसी को बताना नहीं, क्योंकि संसार में जो भी सामने आ गई, कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों न हो, वो नष्ट हो जाती है। ये संसार ही लोग कहते हैं नश्वर है, संसार नश्वर है, सत्य जो लोग कहते हैं कि सत्य क्या है, सत्य इस संसार में कुछ है ही नहीं। सत्य का मतलब मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, न तो बदल सकता है और न ही समाप्त हो सकता है, वही सत्य है इस सृष्टि में। बताओ कुछ भी देख लो चारों तरफ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी देख लो, जो नष्ट नहीं होगा सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप भगवान जो आएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। ये सब संसार ही असत्य है, और तुम्हें ये चीज समझ लोगे तो तुम इस असत्य के बीच में एक स्थापना नहीं कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है समय, तो उद्देश्य हमेशा अंदर रखो, और उसको जब बाहर आ जाएगा तो उसी दिन समाप्त करें। देखो कोई भी जब सफल होता है ना, सफल होने बाद वो जानते हैं तो सफल होगा, तो उसने उस चीज को अपने अंदर छिपा के रखा, और जो तुम्हारे अंदर छिपा के रखोगे वो तुम्हारी पावर है। कभी देखो मैंने कहा हमको सीखना चाहिए किससे, प्रकृति से सीखो, कुदरत से सीखो, उसे सबको समा गए, सबको निकल गया, राम भी चले गए, सचिन सिंह चले गए, सब महात्मा सभी लोग चले गए, उसको समा गए, लेकिन वो कभी उसका कोई रिएक्शन देखने को मिलता है, चाहे उसको कोई गाली दे, चाहे कोई उसकी पूजा करे, वैसे ही चुपचाप पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि भावना से परे, भाव से परे। जब हम भावना का त्याग करते हैं, अपने अंदर भाव का त्याग करेंगे, अपने विचारों का, जब हमारे अंदर कोई विचार आएगा और हमको लगा अगर उस पर विचार पे हम विचार करने लगे कि विचार हमारे लिए सही है गलत है, तब उसी समय समझ कुछ समझदार हो गया, क्योंकि विचार तो सबके अंदर अच्छे बुरे आते हैं, तो जब तुम अपने अंदर समझ लोगे नहीं ये विचार जो हमारे अंदर है ये कहीं से हमारे गड़बड़ी करेगा, ये नुकसान करेगा हमारे, जब तुम ये समझने लगोगे तब तुम अपने आप रास्ता पकड़ लोगे, और तब तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा। पूरे संसार में कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती जिस दिन तुम अपने विचार पर ही हावी हो जाओ, पर हम अपने विचार के हिसाब से बैठते चले जाए, जैसे नदी नहीं होती, एक पत्थर रख दो, उसमें दूसरी रख दो, बैठते हुए खड़ा साथ चल जाए, वैसे हम लोग भी जो विचार आता है उस विचार के अधीन है। असल बात बता दूं, हम लोग अपने विचारों के अधीन होते हैं, अपने नेचर के अधीन है, हम भाव आता है चले जाते हैं, लेकिन जब ये समझोगे कि हम लोग जो हमारे विचार आ रहे हैं वास्तव में हमारे नुकसान है कि लाभदायक है, उसी समय लगी तुम्हारे विचार लोग कहते हैं मैं आपको बदल सकता हूँ, लोग कहते हैं इंसान आपको बदल सकता है,
किस्मत ही लिखी है तो लोग कहते हैं कहाँ नहीं, तो कैसे बदलेगा? लेकिन बदल सकते हो। कैसे? तुम फंसते कैसे हो किस्मत और भाग्य के बीच में? अपने विचारों से ही फंसते हो, क्योंकि विचार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहते। अब दूसरा नियंत्रण तुम्हें क्या करते हो? विचार कंट्रोल नहीं कर सकते, तुमको बस शरीर बांध के रखना। महात्मा क्या था? मन जाता है तो जाने दो, कस के बाद शरीर, क्योंकि अगर शरीर का साथ मन नहीं पाता है तो वो कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। मन तो हमेशा भागता रहे, लेकिन अगर उसको शरीर का साथ नहीं पाया तो कहीं कुछ कर नहीं सकता। अब तुम्हें बस वही करना है, मन को वही साथ दो से, मन पर का हो सकती है। मन के पास इतनी शक्ति है तो कुछ भी कर सकता है सब। आज जो वैज्ञानिक सुविधा पहुंच जाते हैं उनके मन की शक्ति है, इसको इच्छा शक्ति भी कहते हैं, उसको कहते हैं इच्छा शक्ति भी कहते हैं। तो तुमको अपने मन को बस क्या करना है? सही जगह लगाना है, उसकी शक्ति पर। मन को समझ लो राजा की तरह है, राजा के पास तो शक्ति होती है, लेकिन उसको एक बेहतर मंत्री चाहिए। मंत्री बना दो, बुद्धि को, विवेक को बना दो अपने, उसके बाद उसको साथ दो, उसके बाद देखो कैसे चलता है। वो इतना बेहतर काम करेगा, इसको हिसाब दीजिए। अब तुम्हें बस यही करना है। अगर कभी तुम्हें लगा कि डिस्टर्ब हो रहा है, तुम बस रोज अपने विचार करो, क्योंकि हमने कहा बस तुम्हारी पूरी कहानी तुम्हीं से है। तुम आए और चले जाओगे, बाकी विचार जो बदला जाएंगे, क्यों खास हो, किसी को बहुत खास समझते हो, लेकिन तुम अपने विचार करो, तुमको अपने विचार करना है कि तुम क्या बनना है क्या नहीं बनना है, क्योंकि जो भी तुम करोगे स्वयं बिगाड़ो, बिगाड़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। आज माता पिता हैं, कल वो नहीं रहेंगे, आगे बढ़ोगे जीवन में, ठीक है? परिवार मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, बुढ़ापे में होगी, पुलिस में काम नहीं देंगे, क्योंकि चला बीमारी बताओ कितना भी लोग माता जी बड़ी बीमार पड़ जाती है, हम लोग कितनों को दवा करा दें, उनका कष्ट नहीं ले सकते, उनकी समस्याएं नहीं ले सकते, नहीं ले सकते बताओ। तो जो भी परिस्थिति आएगी तुम्हें कुछ होना है इस शरीर के साथ, तो इसी शरीर के साथ सारी व्यवस्था तैयार करो अपना, हमें कैसे रहना है जीवन में, क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है या फिर घूमना है, क्या करना है, तुम अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था विचार विमर्श करो। क्योंकि अब 12 पास कर रहे हो, अब अगर तुम एक जगह गिर हो गए तो फिर तुमको कोई आगे 1-2 साल तक गिर हो गए तो फिर तुमको कोई हिला नहीं पाएगा, तुमको कोई तोड़ नहीं सकता, तुम्हारी विचार शक्ति कोई तोड़ नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं होगा तुम्हें बात ना रही। तो अपने हिसाब से एक विचार बना लो कि हमें कैसे रहना है, और कोई कहता है थोड़ा विचार विमर्श करके रहो बात ना रही, क्योंकि संसार में नुकसान करने के अलावा कोई तुम्हारा कुछ करता देखो कभी कोई ऐसा दोस्त तुम्हारा है जो कहेगा पढ़ने बैठे हो या खेल रहे हो तो कहेगा चलो है काम चलो पढ़ने चले, कोई ऐसा दोस्त देखे हो? नहीं। दोस्त ऐसी बातें पढ़ रहे हो तो कहेगा चलो काम करो चलो, बताओ मैं गलत हूँ सही करता हूँ? कोई ऐसा दोस्त तुमको मिला जो भी तक कहता हो क्या चलो पढ़ने चलते हैं, कोई भी बता दो दोस्त किसी का, अगर कोई बता दो मेरे भी आश्चर्य हो, अगर कहीं खेल रहे हो घूम रहे हो, कोई एक ऐसे दोस्त का नाम बता जो कह रहे कहाँ घूम रहे चलो पढ़ने चलते हैं, अपने लिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में वास्तव में कोई सच्चा रिश्ता है ही नहीं संसार में। अब तुम एक चीज समझोगे, तुम्हें कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा, तुम अपना कर्म करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, और परिवार को भी तुम देखोगे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि असल में तुम्हारा बुरा समय आएगा तो परिवार के साथ तुम्हारा नहीं देगा, और इस भाव के साथ तुम अपने लिए मजबूत तैयारी करोगे, और जब तुम्हारे पास हाथ पाँव में शक्ति नहीं होगी, बुढ़ापे की व्यवस्था तुम करोगे, और वही लोग तैयार करते हैं बात नहीं, वही तुम्हें व्यवस्था बनानी। हमने कहा तो ये व्यवस्था किस लिए बना रहे हो? आज तुम्हारे पास शक्ति है, नई शरीर है, ये व्यवस्था हम इसलिए बनाते हैं, आगे भविष्य में जो हमारे पास शक्ति नहीं होगी, हम बुजुर्ग हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, उस समय हमारा आज का बनाया हुआ काम देगा, हम उस दिन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम व्यवस्था किस लिए कर रहे हैं? उसलिए व्यवस्था बनाई जा रही है। बताओ घर किस लिए बनाते हो? घर की जो 12 महीने होती है क्या? नहीं, बरसात के सीजन घर की जरूरत है। उसी तरह हम जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं एक बुरे समय के लिए बना रहे हैं, जब बुरा समय होगा तो वही हमारी व्यवस्थाएं हमें काम होगा। बात समझ नहीं है? तो अपने हिसाब से पेमेंट करो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो कोई आने वाला है नहीं कर रहा, ठीक है? तो हम एक काम करो, पहले काम करो, कुछ खा पी लो, उसके बाद ज़्यादा लंबा नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया जो आने वाले तुम्हें बताई गए कितना टाइम हो रहा है? हाँ हमारा हो रहा है ना, तो फिर एक काम करो, लड़कों में जाओ, पहले इसको लड़कों में ले जाओ, कुछ लड़कों में ले जाओ, इसको कितने हो पाओगे बताओ हमें? ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा है, ज़्यादा लंबा किसने क्या मतलब है? तुम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके चलो, क्योंकि इसके बाद तो काम बोर्ड का पेपर दोगे, उसको आगे निकल जाना है। कितने हो कम हमारे कंप्लेन है पिछले बैच को ढूंढने आ रही है, हमें कोई आने वाला है? अच्छा 12 वाले सभी हो ना जो रेगुलर क्लास करते हैं, उसमें कोई कम हुआ है? और बाकी तो चुप लाएगा, क्या करते हैं? कोई नहीं है? आशीष नहीं है, आशीष आशीष यादव क्या उसको दिक्कत हो गई? आशीष है ना? हाँ उसके गलबा क्या है? सत्यम सिंह पता नहीं क्यों हो? चलाया था कहीं हो? तुम जल्दी से जाए ना, छुट्टी है। हाँ उस बात तो तुम परसों से ही जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो नहीं कोई आएगा तो सही कर रहे हैं। अब घर से
हैं? दुख रहा है? क्या किए हो? कैसे दिमाग लगा रहे हो? कोई बात नहीं, अगर आएगा तो कह देना कि उससे बता देना कि तुम नहीं आए, इसलिए सब तुम लोग तुम्हारी से मिलाई बात जो कोई नहीं आएगा तो उसके लिए मैंने कहा था तुम्हारी सब्जेक्ट खराब आदत है, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। मैं लाइफ में हमेशा देखो अकेला, इसलिए मैं बहुत सीधा स्पष्टीकरण आवश्यक है। और जीवन में जानते हो 99.99% लोग जो पढ़ेंगे वो स्पष्ट और अस्पष्ट, जो भी बात हो एकदम स्पष्ट हुई है। अगर जीवन स्पष्ट ना हो तो कोई दिक्कत है। आदमी उसी में करते रहते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन जीते ऐसे ही। तो हमने कहा ना, एक स्पष्ट रास्ता नहीं पकड़ोगे। और अस्पष्ट क्यों? क्योंकि किसी का जो ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, उद्देश्य कहते हो, ऑब्जेक्ट या उद्देश्य जब हमारे जीवन में आ गए हो तो एक ऑब्जेक्ट के उद्देश्य, एक लक्ष्य का होना जरूरी है। जब वही नहीं होगा तो वो स्पष्ट रहोगे। आज कहोगे हम एसआई बनेंगे, 4 महीने तैयारी करने के बाद फिर कहोगे हम डीएम बनेंगे, फिर 2 साल तैयारी करने के बाद कहोगे हम ये बनेंगे। अब तुमको पता नहीं, पता तुमको क्या बनना है, पता नहीं पता क्या बनना है। ये तो सालों में ठीक है ना? चलो निकालो इसमें एक प्लेट में खाए रखना। समोसा किसके आया? सर ये माला मंगवा के रखे हैं, कैसे डरा हो गया बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, माला हम अपने आप से पहले लेंगे, सामान रहेगा, अपने सामान रहेगा। चलो और
तो देख भाई आओ पहले बाबा के लो है कितना बाबा को पहले पढ़ने से ले लो सब ले लो आप पहले बाबा क्या होता है बोल करोगे तो तुम कभी ऐसे वीडियो चलेगी ऐसे सोच रहे हो ऐसे वीडियो चलेगी यूट्यूब पे या तो आराम से बैठो स्पेशल है क्योंकि हमारे भाई साहब बैठे इसको छाने और माता का दवा भाई तो भाई जैसे क्या मैं साले का मैं बोला भाई साहब वाले और अरे कोई खाए तो ये सही है ना नहीं मिला तो देखा फोटोग्राफर अगर जैसे कैलकुलेशन था हमारा 55 तरीका स्टार्ट किया था गोली बनाने का चला कि देखा है पहले सीधा में निकाल के तेरे करने में मैं नहीं था तो उसे अपडेट की तरह थी इसलिए लगा था ये दवा आती है कोई दवा आती बेलना का रोटी नहीं आती थी थोड़ी सी पहले थोड़ा सा फूल कितना बड़ा हो गया पहले टेस्टिंग के लिए चलो भाई हमारे है सही है बड़ी छोटा
किसी का आ रहा होगा यस सर थोड़ा समोसा चाहिए था बस ठीक है सर पर समोसा नहीं दिख रहा है अच्छा तो सुनो भाई इतना बड़ा शीशा है उसका इतना बड़ा है ना और उतने बड़े शीशे के लोग आ रहे हैं इतने बड़े शीशा में इतने लोग आ गए और इसको साइड में रहेंगे ये सब्जी खाता है बात लगा तो उसको बात करेंगे अरे फिर टीका लगेगा अरे एक लगाओ उसको कुछ ना टीका मिला है गाइस आप है वैसे तो ठीक है अरुण का नाम ले रहे हो गाइस ये मार्कंडे बैंक है सन्नी देवल सत्या
यूट्यूब पे अपनी हरकत देख लेना। घुमा दे कुछ झुका नहीं कर गलता के वाले सिग्नल सिग्नल कोई ऐसा छूटा है जो जिसको नहीं मिला है? लड़की और तुम सबको मिल गया? लड़कों की एक अलग से रिकॉर्डिंग हो जाए सामने से। घबराओ नहीं, रिकॉर्डिंग के बीच में फोटो खींच आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलो आ जाओ लड़कों, बैठ जाओ एक साथ, सबका फोटो खींच दें। बैठ जाओ सभी, आ जाओ। कोई कैमरे के बाहर नहीं जा रहे हो? प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग और फोटो दोनों साथ में हो रहा है। हाँ हाँ